तीसरा थियरी सवाल, डेट इक्विटी रेशियो क्या इंडिकेट करता है? सोचो, कंपनी का पैसा आता कहां से है? दो जगह से, कर्ज यानी उधार का पैसा और मालिकों का अपना पैसा। इन दोनों के बीच का रेशियो ही हमें सॉल्वेंसी की सही पोजीशन बताता है। सबसे पहले फॉर्मूला, डेट इक्विटी रेशियो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स भाग में शेयर होल्डर्स फंड्स। ऊपर यानी न्यूमरेटर में लंबे समय का कर्ज जैसे डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन। नीचे यानी डिनोमिनेटर में शेयर होल्डर्स फंड्स जैसे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व्स और उनमें से फिक्टिशियस एसेट्स घटाई जाती हैं। अब मतलब समझो, ये रेशियो बताता है कि कंपनी का कैपिटल कितना उधार का है और कितना मालिकों का, मतलब बोरोड फंड्स और ओनर्स फंड्स का एक अनुपात। यही कैपिटल स्ट्रक्चर को साफ दिखाता है। इसके साथ ही ये सॉल्वेंसी का माप है, यानी कंपनी अपने लंबे समय के कर्ज को चुका पाएगी या नहीं। अब इंटरप्रिटेशन, अगर रेशियो ज्यादा है मतलब कंपनी ज्यादा उधार पर निर्भर है, तो फाइनेंशियल रिस्क भी उतना ही ज्यादा। अगर रेशियो कम है मतलब ज्यादा मालिकों का पैसा लगा है, तो कंपनी सुरक्षित है, लेकिन साथ में लीवरेज का फायदा भी नहीं उठा रही। इसलिए सही बैलेंस जरूरी है, ना बहुत कर्ज होना चाहिए, ना ही बिना लीवरेज के रहना। पक्का कर लो, एक फॉर्मूला, डेट इक्विटी रेशियो बराबर लॉन्ग टर्म डेब्ट्स भाग में शेयर होल्डर्स फंड्स। 2, ये डेब्ट और ओनर्स फंड्स का अनुपात यानी कैपिटल स्ट्रक्चर बताता है। 3, ज्यादा रेशियो मतलब ज्यादा रिस्क, कम रेशियो मतलब सुरक्षित लेकिन बिना लीवरेज। और ये सॉल्वेंसी का पक्का माप है। बस लिखो और मार्क्स पक्के। अब डेट इक्विटी रेशियो का इंडिकेशन साफ है। अगले सवाल में देखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं। फुल कोर्स हर कॉन्सेप्ट कदम से mtboard.ai पर।